मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नया नारा, कहा सब खेले सब खिले। इस बार ओलंपिक ने बड़ा प्रभाव पैदा किया। पीएम मोदी ने भाविना पटेल को फोन कर दी बधाई। पैरालंपिक टेबल टेनिस में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गुजरात की मेहसाणा में भाविना के घर पर जश्न, बेटी की जीत पर पिता भी पड़ोसियों के साथ झूमे। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 460 लोगों की मौत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया के 2 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। केरल में एक दिन में कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले, 153 लोगों की मौत। राज्य में सोमवार से नाइट कर्फ्यू। 5 राज्यों से कोरोना के 89.17% मामले आए सामने, जिसमें सबसे ज्यादा केरल से 69.35 केस आए सामने। कोरोना गाइडलाइंस की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल को असदुद्दीन ओवैसी का जवाब, कहा संविधान हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का राहुल गांधी पर तंज, कहा उन्हें मेरी काली टोपी में ज्यादा दिलचस्पी। राहुल ने बताया था आरएसएस की टोपी। बेंगलुरु में पर्पल मेट्रो लाइन सेवाओं का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने मैसूरी रोड से केंगरी के बीच किया सफर। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। करनाल में हुए लाठीचार्ज का विरोध। किसानों ने हाईवे को ब्लॉक किया। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्टेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहे। अयोध्या में राष्ट्रपति ने की हनुमानगढ़ी में आरती। रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मंदिर निर्माण के कार्यों की जानकारी ली। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए अलग अलग जिलों से आए थे कलाकार। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रपति के आगमन पर दी शानदार प्रस्तुति। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम में मौजूद थे तमाम साधु संत। राष्ट्रपति और सीएम योगी का सुना भाषण। अयोध्या में संत समाज ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। कहा सीएम योगी ने अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे के दौरान रामनगरी में थी कड़ी सुरक्षा। राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए गए थे 2500 जवान। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्राह्मण, निषाद और गुर्जर समाज के साथ कई दूसरी जातियों से बनाए जा सकते हैं मंत्री। मिशन 2022 के लिए सितंबर अक्टूबर में बीजेपी करेगी ओबीसी सम्मेलन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह करेंगे अगुवाई। केंद्र और राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के मंत्री भी शामिल होंगे। सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। खेल दिवस पर सपा का प्रदेश भर में खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम। अखिलेश ने ट्वीट करके खिलाड़ियों से की साथ आने की अपील। कहा हिला दे सत्ता की नींव। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा योगी सरकार से नाराज हैं कई वर्ग। इस सरकार की होने जा रही है विदाई। जौनपुर के केरागत से बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने जिले का नाम जमतगनीपुरम रखने की मांग की। कहा 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक ने शहर का नाम बदलकर जूना खान के नाम पर जौनपुर रखा। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अंबिका चौधरी और सिबगतुल्लाह अंसारी के सपा में शामिल होने पर बयान दिया। कहा इन लोगों की ताकत 2017 में हम पहले ही देख चुके हैं। अंबिका चौधरी और सिबगतुल्लाह अंसारी के सपा में शामिल होने पर मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान। कहा यही है सपा का मूल चरित्र। दागी लोगों की पार्टी है सपा। अखिलेश को दाग पसंद है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मथुरा वृंदावन के प्रमुख चौराहे और घाटों को सजाया। 12 प्रमुख स्थानों पर कृष्ण लीला का चित्रण किया जाएगा। मथुरा में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां अंतिम दौर में। कान्हा को प्रसाद चढ़ाने के लड्डू की बढ़ी डिमांड।
औरैया में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। भगवान कृष्ण के ससुराल के तौर पर माना जाता है जिले का कुदरकोट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। कहा, जहां आवागमन बाधित है वहां दवा, राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ने दी दस्तक। राज्य के पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के 3 मरीज। उत्तराखंड में नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी से कांग्रेस में पहुंचे महेंद्र प्रताप सिंह नेगी, कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। चमोली के जोशी मठ में राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिर उठी स्टेडियम की मांग। लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। उधम सिंह नगर के जसपुर में किसानों ने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। किसानों पर हुए अत्याचार विरोध करते हुए खट्टर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में खटीमा में भी दर्जनों किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। देश में आतंकी हमले का अलर्ट। आईईडी का हो सकता है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में पीओके में मौजूद जैश के 5 आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन और पाकिस्तान को संदेश। कहा, जरूरत पड़ने पर दुश्मन की जमीन पर जाकर आतंकवाद का जवाब देंगे। एक्टर अरमान कोहली की मुश्किलें बढ़ी। ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 नकली ईडी अफसर को गिरफ्तार किया। चारों ईडी अफसर बनकर लोगों से वसूली करते थे। कानपुर में महिला टीचर को लुटेरों ने शिकार बना लिया। बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल छीन लिया। सीसीटीवी में कैद वारदात। आगरा के शमशाबाद में धर्मांतरण के लिए युवती का अपहरण। परिजनों ने इमरान नाम के युवक पर लगाया आरोप। 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कानपुर में साइबर धोखाधड़ी का बड़ा मामला आया सामने। निजी कंपनी को निशाना बनाकर 2 करोड़ 45 लाख रुपए उड़ाए। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी ने गार्डेनिया गेटवे में अवैध रूप से बनी 22 दुकानों को तोड़ा। मौके पर लोगों को अवैध कब्जे को लेकर चेतावनी दी गई। अमेठी के शिवरतनगंज थाना इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। 27 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल स्नेचर गैंग का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कब्जे से 27 मोबाइल बरामद। कन्नौज में पुलिस ने पकड़ा गोवंश से भरा ट्रक। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोवंश को पुलिस ने गौशाला भेजा। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। फिरोजाबाद में डेंगू ने पैर पसारे। अब तक 15 पीड़ितों की मौत। विधायक के दखल के बाद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे अधिकारी। जिले के यमुना नदी में 4 नाबालिग डूब गए। 3 की मौके पर मौत। एक बच्चे को बचाया गया। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी ने बढ़ाई परेशानी। गोपालगंज में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। छपरा में बांध टूटने से कई गांवों में पानी घुसा। मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरपुर भी खतरे के निशान से ऊपर। बागमती नदी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में कमी आई। नदी में कटाव तेज हुआ। नदी में समा गया स्कूल। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। अगले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर समेत एमपी के कई जिलों में बारिश की संभावना। दक्षिण छत्तीसगढ़ में दिखेगा मानसून का असर। नेपाल में लगातार बारिश के चलते कुशीनगर के नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा। करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। इटावा में 2 घंटे हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। मैनपुरी रोड पर बने अंडरपास पर पानी भर गया। कानपुर में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। निर्माणाधीन मकान में काम करते हुए हादसा हुआ। झांसी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। सीपरी बाजार के हीरोज ग्राउंड पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित खिलाड़ियों ने श्रद्धांजलि दी।
रायबरेली में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। मौके पर एसडीएम विनय मिश्र ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अमरोहा में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर एसपी के एमएलसी ने जानी खिलाड़ियों की समस्या। कहा 2022 में अखिलेश सरकार बनने पर सभी समस्याओं का समाधान होगा। प्रयागराज में स्कूल खुलने के बाद भी कम संख्या में आ रहे हैं छात्र। अभिभावकों में कोरोना की तीसरी संभावित लहर का डर। हमीरपुर में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान। जिले को प्रदेश में टीकाकरण में मिला 9वां स्थान। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। काबुल में फिर आतंकी हमले की आशंका। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट इलाका छोड़ने के लिए कहा। बाइडेन बोले एयरपोर्ट हमले के गुनाहगारों को नहीं छोड़ेंगे। काबुल एयरपोर्ट में आतंकी हमले की आशंका को लेकर तलाशी अभियान तेज। तालिबान एयरपोर्ट पर आने जाने वालों की तलाशी में जुटा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ कम हुई। 2 हफ्तों में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान से 15,000 लोगों को निकाला। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान। कंधार में रेडियो और टीवी चैनल्स पर संगीत और महिलाओं की आवाज के प्रसारण पर रोक लगाई। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में फोन कॉल और इंटरनेट ठप। एंटी तालिबान पोस्ट के अमरुल्लाह साले की नई तस्वीर सामने आई। कनाडा में अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद लोग डरे हुए। बोलीविया में एक जोड़े की अनोखी शादी। सबसे ऊंचे पर्वत इल्मिनी पर्वत की चोटी पर शादी की। पेरू में 200 जोड़ों की सामूहिक शादी हुई। शादी से पहले कोविड-19 की जांच की गई। 87 साल के बुजुर्ग भी शादी के बंधन में बंधे। कोलंबिया में 3 लोगों को समंदर में डूबने से बचाया गया। नौसैनिक नाव को बचाने में असफल रहा।